आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिसमस तो मना लिया तुम सबने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भीड़ मत लगाना न्यू ईयर पे, क्योंकि कोरोना फैल रहा है। अच्छा भाई देखो यार, हमारे कोर्सेज हैं, न्यू ईयर 2022 तक कितना प्रमोशन करोगे बेटा। हर ब्रांड अपना प्रमोशन करता है, हर ब्रांड, मत भूलो हम यहाँ पे अकेले खड़े हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हम थोड़ा सा प्रमोशन करेंगे अपना। अगर आप चाहो तो जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो स्किप कर दो, और जिनको ये ऑफर सही लगे, भाई देखो क्वालिटी हम शानदार दे रहे हैं, वो आप अवेल कर सकते हो। तो न्यू ईयर 2022 जो है वो कोड है एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। 25% ऑफ 1 जनवरी से हमारे सारे कोर्सेज के प्राइस जो है वो हाइक हो जाएंगे। आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, ठीक है, हमारे मार्केटिंग हेड आपको मिलेंगे और आपको बहुत अच्छे से इत्मीनान से सारी चीजें आपको समझा देंगे। यही हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, एक बार आप बस हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लो, स्टडी ग्लोस ऐप डाउनलोड करके तो देखो। चलो मत लेना कोई कोर्स, हमने बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी निकाले हैं, ठीक है ना। तो ये iOS पे भी है, लर्निंग नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। स्टडी ग्लोस लर्निंग 2 ऐप थे, एक पुराना है, नया मतलब स्टडी ग्लोस है हमारा, ठीक है। 50,000 से ऊपर डाउनलोड्स हैं, तो आपको यही वाला ऐप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स से डाउनलोड करिए, नहीं तो प्ले स्टोर पे डायरेक्ट जाके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहां पे आपको ये सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। और इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और गवर्नेंस इकोनॉमिक्स, एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का हमने नया कोर्स जो है वो लॉन्च किया है। और अगर यूपीएससी की बात करें तो 1 साल 2 साल 3 साल मस्त कैच पकड़ा ना। तो ये कोर्सेज जो है वो आ रहे हैं, ईएमआई पे अवेलेबल है, एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, मेरी पर्सनल गाइडेंस है, मैंने सबको खुद नंबर दे रखा है। इतनी सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल हम अपने लेक्चर्स पे आते हैं, और यहां पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी, नहीं तो आप वेबसाइट studygloss.com को विजिट कर सकते हैं। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। टाइम्स ऑफ इंडिया बेहतरीन न्यूज़पेपर है, आप जरूर सब्सक्राइब करें। टाइम्स ऑफ इंडिया, देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग बोलते हैं सर इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मेरा पर्सनल मानना है आप कोई वेबसाइट पकड़ लीजिए, ठीक है। उसमें डेली करंट अफेयर्स या जो हम बताते हैं डेली करंट अफेयर्स, हम भी अपने कोर्सेज में देते हैं, वो अपडेट होते हैं, न्यू वो क्रक्स रहता है, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा। चाहे कोई भी वेबसाइट, किसी भी कोचिंग की वेबसाइट। अच्छा, न्यूज़पेपर की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स जनरल न्यूज के लिए है, ठीक है, इसमें सब कुछ कवर हो जाता है, बेहतरीन न्यूज़पेपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया पेड है, हिंदुस्तान टाइम्स फ्री है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। एकेडमिक्स के लिए इंडियन एक्सप्रेस, एक्सप्लेन्ड सेक्शन इंडियन एक्सप्रेस का सबसे शानदार रहता है। इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, ये दो मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इंडियन एक्सप्रेस पूरा का पूरा फ्री है, द हिंदू जो है वो पेड है। उसके बाद अगर वर्ल्ड न्यूज की बात करें तो बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स भी बहुत बढ़िया है, वियॉन में बहुत सही तरीके से कवरेज रहती है। देन अल जजीरा भी आप कर सकते हो, लेकिन अब ठीक है, थोड़ा सा बायसनेस मुझे उसमें दिखती है, बट अल जजीरा भी इज अ वेरी गुड ऐप। इकोनॉमिक टाइम्स, इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक टाइम्स इज द बेस्ट। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, मेरे फोन पे ये सब आपको मिलेगा वैसे। तो टाइम्स ऑफ इंडिया का ये बेहतरीन आर्टिकल है। आर्टिकल क्या मतलब, ये इंफोग्राफिक्स है। तो हम बात करेंगे कि कैसे 2030 तक, बहुत ही एक शॉर्ट क्रिस्प लेक्चर होगा, है ना। मैं वैसे ही बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करता हूं, लेकिन इसमें मैं बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं। 15 पॉइंट्स, 15 नंबर्स हैं, 15 चीजें जिससे भारत पूरी तरीके से 2030 में बदल जाएगा। आज से ठीक 9 साल बाद, 8 साल बाद नहीं, 9 साल बाद, ओके। हालांकि कंपैरिजन 2019-2020 से किया गया है। तो हम बात करते हैं उन 15 नंबर्स की जो आपको चौंकाने वाला है। सबसे पहला नंबर जो है 25 मिलियन, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, 25 मिलियन इक्वल टू 2.5 करोड़। तो 2.5 करोड़ लोग जो हैं, दे विल बी लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज। हैव यू चूजन योर्स? वो दूसरे जगहों पे 2.5 करोड़ भारतीय, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 2.5 करोड़ भारतीय जो है वो अलग देशों में रहेंगे। मेरा पर्सनल मानना ये है, भारत जैसा बेहतरीन देश आपको कहीं नहीं मिलेगा। भारत एक ब्लेस्ड कंट्री है, और मैं सबको यही बोलूंगा, यही आग्रह करूंगा कि अगर आप टैलेंटेड हैं तो अपने ही देश में रह के आप काम करें। लेकिन मैं एक चीज और इसमें सरकार से भी आग्रह करूंगा कि इनको प्लेटफॉर्म दे। सरकार जो है वो कुछ कर नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है। अगर युवाओं के लिए वो यहीं पे ही कॉलेज बढ़िया कर दें,
रोजगार दे दे, बढ़िया कंपनी स्टार्टअप कल्चर लेके आए, तो लोग बाहर क्यों जाएंगे? भारत का गूगल होगा, भारत का फेसबुक होगा, यही लोग काम करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यही है ना कि सरकार को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। हम हिंदू मुस्लिम और यही डिवीजन में ही घुसे रहते हैं, तो होगा क्या? इंटरनेट स्पीड एंड डेटा लिमिट मैटर नहीं करेगी। 2018 में जो मोबाइल डेटा पर मंथ था 9.8 GB, 2030 में मोबाइल डेटा 27 GB। इंटरनेट, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इंटरनेट ही है अभी जो चल रहा है भाई। पहले इंडस्ट्रीज आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, पहले इंडस्ट्रीज आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी आई, और अभी आप टेलीकम्युनिकेशन, देन सैटेलाइट्स, और अब आपका इंटरनेट। ये क्रांति लेके आ रहा है। सब कुछ आप कर सकते हो, हालांकि इसके बहुत ज्यादा नकारात्मक पहलू भी हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं। बच्चे उम्र से पहले जवान हो रहे हैं, नीरसता, डिप्रेशन आता जा रहा है, बहुत ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। सोशल डायलेमा द डॉक्यूमेंट्री जो है नेटफ्लिक्स की, जरूर देखिएगा। तो 2030 तक जो आपका डेटा होगा वो 26.2 GB होगा, यानी कि हर घर में वाईफाई होगा ही होगा पर मंथ। ठीक है, एक दिन में वैसे अभी भी हम लोग अगर बात करते हैं तो इतना तो यूज करते ही हैं, लेकिन दोस्तों ये एवरेज है। एवरेज आप समझ रहे हो ना कि लगभग हर इंसान इतना यूज करेगा। अभी हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेगा, रूरल पेनिट्रेशन इतना नहीं है। फिर 1 in every 10 इंडियंस, हर 10 में से एक इंसान इनकम टैक्स पे करेगा। ताली बजा लो, ताली बजा लो। अगर ऐसा हो गया कमाल ही हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लोग देते नहीं हैं, टैक्स बचाते हैं। जितना टैक्स है उतना देना चाहिए। अभी हर 20 में से एक इंसान जो है वो टैक्स को पे करता है। ये आधा हो जाएगा, 50% से रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि अवेयरनेस बढ़ेगी। वैसे आपको बता दो कि जो मिडिल क्लास है वो टैक्स पे करता है। टैक्स कौन नहीं पे करते हैं, टैक्स कौन बचाते हैं? ये बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियलिस्ट, सीए और ये सब जो बहुत ही बड़ी बड़ी पोजीशन पे होते हैं ना, ये मस्त सीए हायर करते हैं और इनका टैक्स जो है वो बचा लेते हैं। बहुत घपलाबाजी होती है। मोस्ट हीनियस क्राइम विल फॉल टू थर्ड। जो सबसे खतरनाक क्राइम है वो 1/3 से कम हो जाएगा, 30% से कम हो जाएगा। 2010 में देखिए मर्डर सबसे खतरनाक होता है। 1 लाख पॉपुलेशन में जो मर्डर होता है वो 3.2 है, मतलब लगभग हर 1 लाख पॉपुलेशन में 3 मर्डर। अब ये 2030 तक एक 1.3 हो जाएगा, यानी कि 30% से जो सबसे खतरनाक बलात्कार हो गए, मर्डर हो गए, वो 30% से कम हो जाएगा। ये भारत के आंकड़े हैं। अब देखिए ये सब प्रेडिक्शंस हैं, होगा नहीं होगा, कई बार प्रेडिक्शन जो है वो गलत भी हो जाती हैं। होगा नहीं होगा वो तो देखा जाएगा, लेकिन मोस्ट लाइकली ये चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद टाइगर सेंसस अभी लगभग देखिए प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में आया। उसके बाद क्योंकि शेरों को मारा जा, जो बाघ है, सॉरी बाघ जो है उनको मारा जा रहा था, बुरी हालत थी भाई, बहुत ज्यादा बुरी हालत थी। अब 1400 के करीब पहुंच गया था। ठीक है, टाइगर्स खत्म हो जाते, एक्सटिंक्ट हो जाते, प्रोजेक्ट टाइगर। और उसके बाद अभी जितने इनिशिएटिव्स लिए गए हैं लगभग 2700 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। अब भारत 2030 तक अगले 8 सालों में 4400 बाघ होंगे। ये क्या बात है, Q2 बाघ, 4400 बाघ होंगे। शेर खान, तो आपको शेर, अगर आप सफारी पे जा रहे हो, रणथंबोर हो गया, कान्हा नेशनल पार्क हो गया, पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, टाइगर रिजर्व में जा रहे हो तो आपको टाइगर मिल जाएगा। वाह भाई वाह। उसके बाद डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स देखिए ये बड़ा आंकड़ा है। जितनी यूएसए की पॉपुलेशन है ना, लगभग 32 करोड़ के आसपास, उससे ज्यादा हर साल डोमेस्टिक फ्लाइट्स भारतीयों को ले जाएंगी। 2030 तक 47 करोड़ भारतीय जो हैं वो प्लेन की यात्रा करेंगे। बहुत बेहतरीन। प्लेन की यात्रा वैसे भी अब काफी सस्ती हो गई है। अब देखिए जब से उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, बहुत अच्छी स्कीम है ये। इसमें किराए जो है वो बहुत कम हो गए हैं, बजट एयरलाइंस आ गई हैं। तो अब आप AC2 या AC1 में जितना आप किराया दोगे उतना ही आपको प्लेन में लगता है, तो ठीक है, फेयर इनफ। फिर उसके बाद ये देख सकते हो 2007-2008 तक ये 4.4 करोड़ था। आज से 12 साल पहले ये सिर्फ इतना था, लेकिन अभी ये इतना ज्यादा हो गया, यानी कि 12 गुना ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, ये चीज है। 2017-2018 तक 12.3 करोड़ है और अभी लगभग 13.5 करोड़ के आसपास है, थोड़ा बड़ा है। लेकिन 2029-2030 तक 46.2 करोड़ हो जाएगा ये। ओके,
nearly 500,000 will go to the US for studies every year. इंडियन स्टूडेंट्स इन द यूएस 2018 में कितने 2 लाख, 29 में 4.3 लाख हो जाएंगे। हर 10 लाख में से आधे यानी कि लगभग 5 लाख स्टूडेंट्स अमेरिका पढ़ने जाएंगे। अमेरिका, अब ये अच्छी बात भी है, खराब बात भी है। अच्छी बात है कि क्या भारत में कॉलेज नहीं होंगे? पता नहीं, होंगे, अच्छे कॉलेज होंगे, हैं, लेकिन 4.3 लाख, आप समझ रहे हो, 2029-30 में लगभग 4.5 लाख के करीब जाएंगे अमेरिका पढ़ने। अभी कितने हैं? 2 लाख के करीब। वही है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा अमेरिका। उसके बाद भारत की पॉपुलेशन जो है वो 150 करोड़ 2030 में हो जाएगी। अभी 137 करोड़ है। देखिए, ये आपको बता दूं कि ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है ना, भारत विल बी मोस्ट पॉपुलस नेशन, बट 2060 से हमारी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी, क्योंकि फर्टिलिटी रेट हमारा गिर रहा है ना, फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल हमारा गिर रहा है, और 2100 तक हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ तक हो जाएगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल गिरेगा तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन कम होगी, फर्टिलिटी रेट गिरेगा तो पॉपुलेशन कम होगी। औरतें जो है लगातार पढ़ रही हैं, अवेयर हो रही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि बच्चा पैदा करना और लड़की की पढ़ाई चोली दामन का साथ है। जितना ज्यादा लड़की पढ़ लिख जाएगी उतना ज्यादा वो लेट शादी करेगी और उतनी कम पॉसिबिलिटी होगी ज्यादा बच्चे पैदा करने की। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो जो संजय गांधी की विश थी, संजय गांधी भैया कहते हैं ना कि इमरजेंसी भले ही 1975 में दिमाग इंदिरा गांधी का था, मतलब इंदिरा गांधी ने लगाया, लेकिन दिमाग संजय गांधी का था। संजय गांधी जो थे छोटे बेटे यहाँ पे इंदिरा गांधी के, और संजय गांधी ने काफी कुछ किया था यहाँ पे। स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम, जबरदस्ती नसबंदी का प्रोग्राम चलाया था जिसमें काफी भारतीय जो है वो भड़क गए थे। तो इनकी जो विश थी, फर्टिलिटी रेट 2 से नीचे, हम 2 हमारे 2 नहीं, हम 2 हमारे 1, ये होगा 2030 तक, यानी कि लोग बच्चे कम पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है भारत की पॉपुलेशन भी कम होगी। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी देख लीजिए, 1947 में 35 साल एक उम्र होती थी, एवरेज उम्र। सोचिए, एक इंसान सिर्फ 35 साल तक जीता था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी थी। 50 साल 60 साल तक जी गया ना, अरे बाप रे, 2030 तक ये 72 साल हो जाएगी। अभी 67 ईयर्स के आसपास है, अभी 67 ईयर्स, 68 मान लीजिए, ये और बढ़ जाएगी 72 साल, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन लेवल बढ़ रहा है ना, वैक्सीन आ रही है, बीमारियों से लड़ने के लिए बढ़िया बढ़िया दवाएं आ रही हैं, ये सारे रीजंस हैं। तो ये चीज है। अच्छा, पावर के मामले में हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं। 2014 में 805 किलोवाट, ये दुगना हो जाएगा। 2030 में 1762 किलोवाट हम यूज करेंगे। किलोवाट समझते हो ना, 10 टू द पावर 3 मेगावाट, 10 टू द पावर 6। तो आप ये समझिए कि अभी हम जितना यूज कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब पॉपुलेशन बढ़ेगी और क्योंकि इंटरनेट, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है ना, इंटरनेट पेनिट्रेशन बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, शहर बढ़ेंगे, शहरीकरण बढ़ेगा, तो आपको पावर की जरूरत है। अगला, इंडिया कुड ऐड अ जापान टू इट्स जीडीपी। क्या बात है, देखिए भारत की अभी 3.3 ट्रिलियन है, 2030 तक भारत की 7.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी हो जाएगी ग्रॉस। इतना ज्यादा हम प्रोड्यूस करने वाले हैं। जीडीपी के बारे में कैसे क्या होता है, कैसे इसको हम कैलकुलेट करते हैं, वो सब मैंने उस पर सेपरेट लेक्चर लिया है। ऑन एन एवरेज इंडिया विल हैव एटलीस्ट डबल देयर नॉमिनल इनकम। क्या बात है, अभी 2019 में पर कैपिटा इनकम कितनी है, 1.5 लाख। जीडीपी पर कैपिटा, ठीक है ना, एक इंसान कितना कंट्रीब्यूट करता है, 1.5 लाख, ये 3.1 लाख तक हो जाएगी। यानी कि भारतीयों की इनकम भी बढ़ेगी, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है ना। अभी तो 2022 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो कि हम नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि 2022 आ ही गया है, ठीक है, लेकिन 2030 तक ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है 7.1 ट्रिलियन हम हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। तो भारत टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हो जाएगा। प्लस आप ये देख सकते हो, जीडीपी पर कैपिटा एनुअल ये भी बढ़ेगी, लेकिन भारत में एक कैच है। देखिए, आपको भारत में बहुत सारे अमीर दिखते होंगे, मतलब भारत की इकोनॉमी 7th लार्जेस्ट है, लेकिन ऑन पेपर है ये, ऑन पेपर। एक्चुअल में 10% लोगों के पास, 10 नहीं, इसको 15%, अभी मैंने एक लेक्चर लिया था, सर्वे हुआ था, 70 to 80% भारत की वेल्थ इनके पास है। तो गरीब तो गरीब ही हैं, लेकिन अमीर जो है ना वो और अमीर होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये बहुत बड़ा, ये कमाल, ये सबसे बेहतरीन, सब चीजें यहां पे कंक्लूड होती हैं। ये जो लास्ट पॉइंट है,
सारी चीजें यहां पे कंक्लूड होती हैं। हर 10 में से 9, मतलब हर 10 भारतीयों में से 9 जो होगा 9, हर 10 में से 9 लोग विल बी लिटरेट। लिटरेसी रेट अभी 7.74% है और 2031 तक ये 91.2% हो जाएगा। इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती। हर 10 में से 9वां इंसान जो है वो पढ़ा लिखा होगा। अब आप, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह कंक्लूजन है क्योंकि बेटा अगर आप देखो तो ये सब कुछ पढ़ाई पे तो निर्भर हो रही है। हम इतना डेवलप हो रहे हैं, आधे से ज्यादा स्टूडेंट वहां पे जाएंगे, जीडीपी बढ़ रही है, इंटरनेट हम यूज कर रहे हैं, ये सब पढ़ाई के कारण हो रहा है। तो 91.2% हमारा लिटरेसी लेवल जो है वो होगा। तो ये शॉर्ट एंड क्रिस्प लेक्चर, अब इन सब पे मैंने सेपरेट लेक्चर्स लिए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। फिर से बता रहा हूं कि हमारी जो सेल है वो 31 दिसंबर तक रहेगी, 1 जनवरी से प्राइस हाइक हो जाएगा। तो इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप पर डाउनलोड करिए ही करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।